हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक्सक्रीशन इन एनिलिडा के बारे में। सबसे पहले देखिए कि एनिलिड्स जो होते हैं ये आपकी सेगमेंटेड बॉडी ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एन्युलस यानी कि उनकी बॉडी के अंदर आपको सेगमेंट दिखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा चीज होता है कि एक्सक्रीशंस की मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा एलोंग विद द नाइट्रोजिनियस वेस्टेज। बॉडी मेटाबॉलिज्म करने के थ्रू जितने भी नाइट्रोजिनियस वेस्टेज निकलता है उसको बाहर निकलने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। हमारे बॉडी के अंदर जैसे किडनी होता है जो नाइट्रोजनस वेस्टेज को निकालने के लिए, एनिलिड्स की बॉडी के अंदर होता है नेफ्रिडिया। उनकी प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है नेफ्रिडिया, ठीक है। और एनालोगस है हमारे बॉडी की किडनी की जैसे ये फंक्शंस कर रहा है, तो एनालोगस टू आवर किडनी हम कह सकते हैं। एक्सक्रीशंस का मतलब है कि रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस। एक्सक्रीशंस क्यों जरूरी है? क्योंकि यदि एक्सक्रीशंस होने की वजह से क्या होता है, जो नाइट्रोजिनियस वेस्टेज है ये बॉडी से बाहर निकल जाता है। यदि नहीं होगा तो नाइट्रोजिनियस बॉडी गेट एक्यूमुलेट इन आवर बॉडी के अंदर वो स्टोर होकर रहेगा। दैट विल टॉक्सिक टू आवर बॉडी। यदि ये स्टोर होकर रहेगा इट विल कॉज डैमेज और इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनिलिड्स की एक्सक्रीटरी ऑर्गन कितने तरीके के होता है। उनकी सबसे प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है नेफ्रिडिया है, और सिलोमोडक्ट होता है, और एक क्लोरागोजेन सेल्स होता है। 3 एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपको दिखने को मिले। देखिए नेफ्रिडियम ये होता है प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन एनिलिडा का। एनिलिडा की हर एक सेगमेंट के अंदर बड़ी जो सेगमेंटेड बॉडी होता है, हर एक सेगमेंट के अंदर आपको नेफ्रिडिया दिखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये एक्टोडर्मल ओरिजिन है। क्यों? हम क्लोरानोजेन सेल्स देखेंगे जो कि मेजोडर्मल ओरिजिन होता है। यहाँ पर ये जो नेफ्रिडिया होता है उनकी स्ट्रक्चर की यदि बात करेंगे, कुछ नेफ्रिडिया होते हैं उनका जो उनकी फर्स्ट एंड जो रहेगा ऐसे फनेल शेप रहता है जिसको हम बोलते हैं नेफ्रोस्टोम। नेफ्रोस्टोम्स होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ हेयर लाइक सिलिया लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये क्या करेंगे, बॉडी फ्लूइड से नाइट्रोजनस वेस्टेज को निकालेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, उनकी लास्ट टर्मिनल एंड जो होगा ये कहाँ पे ओपन होता है, ये डिफरेंट एरिया को ओपन हो सकता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ ही ओपन हो सकते हैं, या तो बॉडी वाल से डायरेक्ट यहाँ बॉडी की जो पोर होता है वहाँ पे ओपन हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट एरिया को ओपन हो सकता है। यानी कि उनकी जो नाइट्रोजनस वेस्टेज है यह तो हो सकता है डाइजेस्टिव सिस्टम्स को छोड़ देंगे, उसके थ्रू बाहर आ सकता है, या तो बॉडी वाल को छोड़ देंगे। बॉडी पोर से जो एक्टोडर्मल ओरिजिन्स रहता है, बॉडी की जो पोर होता है उसमें बाहर आ सकता है। फिर हम देखेंगे वहाँ पर ब्लड वेसल्स भी इस तरीके से उसकी चारों तरफ फैला हुआ है, ठीक है। अच्छा, नेफ्रिडिया जो होता है उनकी प्राइमरी फंक्शंस होता है एक्सक्रीशंस। सेकेंडरी फंक्शंस होता है जेनिटलिया प्रोडक्ट, यानी कि गोनोडक्ट के हिसाब से भी हेल्प करता है जो गैमेट को बाहर निकालने के लिए, एंड सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस के लिए भी वो हेल्प करता है। देखिए थोड़ा नेफ्रिडिया की स्ट्रक्चर। सबसे पहले देखिए इस एंटीरियर एंड में आपको नेफ्रोस्टोम्स दिखने को मिल रहा है। ये फनेल लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं नेफ्रोस्टोम्स। फिर आप देख सकते हो किस तरीके से ऐसे पाइप ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, और साथ में आपका ब्लड कैपिलरीज भी, कैपिलरी ऑफ नेटवर्क उसमें चारों तरफ फैला हुआ है, ठीक है। कलेक्टिंग ट्यूबल्स होता है, ये बॉडी कैविटी से सारे के सारे जो नाइट्रोजनस वेस्टेज होता है उसको फिल्ट्रेट करेगा। और ये ओपन कहाँ होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट एरिया को ओपन होता है। ये चीज़ हम बात करेंगे। टाइप्स ऑफ नेफ्रिडिया के अंदर हम बात करेंगे अर्थवर्म के बारे में। स्पेसिफिकली एक अर्थवर्म के बारे में हम देखेंगे। अर्थवर्म के अंदर यानी कि केंचुआ जो होता है उसके आपको 3 टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी नेफ्रिडिया पाया जाता है। एक होता है आपका फेरेंजियल नेफ्रिडिया, दूसरा होता है इंटेगुमेटरी नेफ्रिडिया, तीसरा होता है सेप्टल नेफ्रिडिया। फेरेंजियल नेफ्रिडिया जो होता है, अर्थवर्म की बॉडी जो है आपको 100 से 120 सेगमेंट दिखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो उनकी 4th, 5th एंड 6th सेगमेंट के अंदर आपको फेरेंजियल नेफ्रिडिया देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या होता है, नेफ्रिडिया की स्ट्रक्चर तो आपको पता है, यहाँ पर एक्चुअली फनेल शेप्स नहीं है, बस इस तरीके से शेप होता है, लेकिन उनका जो टर्मिनल एंड है ये डाइजेस्टिव सिस्टम्स के साथ ओपन हुआ है, ठीक है। तो जो भी नाइट्रोजनस वेस्टेज वो फॉर्मेशन करेगा उसको वो डाइजेस्टिव सिस्टम उसको छोड़ देता है। तो नेफ्रोस्टोम एब्सेंट होता है। एंटेरोनेफ्रिक का मतलब है कि द ट्यूब इज ओपन इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम्स। अच्छा, तो 4th, 5th एंड 6th सेगमेंट में ये आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे इंटेगुमेंटरी नेफ्रिडिया। इंटेगुमेंट का मतलब क्या होता है, स्किन होता है। तो ये कहाँ पर आपको बॉडी वॉल में दिखने को मिलेगा। फिर क्या होता है, ये आपकी एक्सोनेफ्रोटाइप्स होता है, यानी कि उनके जो लास्ट एंड होता है
नेफ्रिडिया का ये आपकी बॉडी वॉल से कनेक्टेड है। जो भी नाइट्रोजनस वेस्टेज होगा वो बॉडी वॉल से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये भी स्मॉलेस्ट साइज के होते हैं, भी शेप होता है। यहाँ पर भी आपको नेफ्रोस्टोम्स देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। फिर बात करेंगे सेप्टल नेफ्रिडिया। सेप्टम का मतलब क्या है, हर एक जो बॉडी जो इस तरीके से सेगमेंटेड हुआ है, हर एक सेगमेंट की सेगमेंटल जोन में आपको सेप्टल नेफ्रिडिया देखने को मिलेगा। देखिए कहाँ से स्टार्ट होता है, 15th सेगमेंट से ऑनवर्ड्स। जैसे मैंने आपको बताया कि अर्थवर्म की जो बॉडी होता है 100 से 120 सेगमेंट्स होता है, यानी कि 15 से 16 मतलब कि अप टू 120 तक आपको ये सेप्टल सेगमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको नेफ्रोस्टोम्स देखने को मिलता है, यानी कि फनेल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है। और उनके जो लास्ट एंड रहेगा, टर्मिनल एंड, वो भी डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कनेक्टेड रहता है। जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट निकलेगा वो डायरेक्टली डाइजेस्टिव सिस्टम्स को पोर होता है, इसलिए एंटेरोनेफ्रिक हम उसको कहते हैं। नेफ्रोस्टोम्स यहाँ पर प्रेजेंट। नेक्स्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है सिलोमोडक्ट। सिलोमोडक्ट जो होता है मेजोडर्मल इन ओरिजिन। स्पेसिफिक फंक्शंस होता है उनका गोनोडक्ट। उनकी फंक्शंस होता है कि ट्रांसपोर्ट दो, प्राइमरली फंक्शंस जो होता है गोनोडक्ट, बट ये सेकेंडरीली एक्सक्रीटरी ऑर्गन के हिसाब से भी काम करेगा, ठीक है। सो डेवलप्स फ्रॉम द गोनाड्स एंड ग्रोज आउट ओपन इनटू द एक्सटीरियर। ये गोनाड से यानी कि मेल जेनिटली ऑर्गन या फीमेल जेनिटली ऑर्गन से ये निकल रहा है, वहाँ से क्या होगा, ये गोनोडक्ट की फंक्शंस करता है। कॉपुलेशंस के टाइम पे स्पर्म ओवम की ट्रांसफर करेगा, या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है उसको बाहर निकालने की ये फंक्शंस करता है। लेकिन सेकेंडरली उनके फंक्शंस होता है नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्टेज को बाहर निकालने के। थर्ड होता है क्लोरानोजन सेल्स। क्लोरागोजन सेल्स जो होता है वो लीवर जैसे ही रहेगा, हमारे बॉडी के लीवर जैसे फंक्शंस करता है। ये उनकी शेप जो है वाई शेप या स्टार शेप होता है, ये देखने के लिए येलोइश कलर होता है। और फंक्शंस आज लीवर इन अनिलिडा। अनिलिडा के अंदर वो लीवर जैसे काम करता है। ये क्या करेगा, नाइट्रोजनस वेस्टेज को स्टोर करके रखेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा और यूरिया में उसको कन्वर्ट करता है। इन तरीके के फंक्शंस होता है। अर्थवर्म के अंदर आपका जो मेजर एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस होता है 40% यूरिया, 20% अमोनिया एंड 40% अमीनो एसिड्स पाया जाता है। अर्थवर्म बेसिकली यूरोटोलिक होता है, ये भी कभी कभी पूछा जाता है, थोड़ा याद रखिए। अर्थवर्म की जो नोट्स है यहाँ पर अवेलेबल है। नेफ्रिडिया आर 3 टाइप्स, जैसे मैंने आपको बताई थी कि सेप्टल नेफ्रिडिया, फेरेंजल नेफ्रिडिया, ठीक है। ये पोजिशंस के अकॉर्डिंग पाया जाता है। यार इंटेगुमेंटरी नेफ्रिडिया, सेप्टल नेफ्रिडिया कैसे होता है, फेरेंजल नेफ्रिडिया और इंटेगुमेंटरी नेफ्रिडिया। जैसे मान लीजिए स्पेसिफिकली अर्थवर्म में पूछेगा तो ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो आप इन जनरल इस तरीके से तीनों एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात कर सकते हो। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक